जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश स्वागत करता हूं आप सभी का इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। हम धनवान कैसे बने। हमारे जीवन का लक्ष्य धनवान ही तो बनना होता है। जितने भी कार्य व्यापार हम करते हैं हमारे आर्थिक समृद्धि के लिए करते हैं, ताकि हम अपने उत्तरदायित्वों को आसानी से पूरा कर सकें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। और उसके लिए बहुत आवश्यक है मां लक्ष्मी की कृपा। मां लक्ष्मी की कृपा बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन में। विष्णु पुराण में मां लक्ष्मी की स्तुति करते हुए इंद्रदेव कहते हैं, त्वया विलोकिता सद्यः शीला दैर खुलेर गुणई है कुलेश्वर्यस्य जनते पुरुषा निर्गुणापि। हे मां, आपके देखते ही, आपकी कृपा कटाक्ष पड़ते ही व्यक्ति धनवान बन जाता है, सौभाग्यवान हो जाता है, वही गुणी हो जाता है, वही शील से युक्त हो जाता है। और भले ही वो कितना निर्गुणी क्यों ना हो। और जब आप साथ देती हैं, अपना मुंह मोड़ लेती हैं जिस व्यक्ति से, वो जीवन में सबसे निर्गुणी व्यक्ति हो जाता है, धनहीन हो जाता है। इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा हमको प्राप्त हो, इस संबंध में एक सबसे अच्छा उपाय आपको बताऊंगा। पहले तो हम देखते हैं धनुराशि के जातकों के लिए, धनुराशि और लग्न के जातकों के लिए, क्योंकि इसको लग्न के आधार पर भी आप देख सकते हैं। धनुराशि और लग्न के का जो कारक है वो देवगुरु बृहस्पति है। देवगुरु बृहस्पति ने आपके धन स्थान, द्वितीय स्थान, धन का कारक किसको बनाया है? वो है शनिदेव। क्योंकि यहां 10 नंबर राशि मकर राशि बैठी हुई है। मकर राशि की जो है वो उसके कारक शनिदेव होते, अर्थात आपको धनवान कौन बनाएंगे? शनिदेव। अब शनिदेव की कृपा कैसे प्राप्त हो, इस पे मैं बाद में आता हूं। पहले तो आप जान लीजिए कि शनिदेव कारक होते हैं। यहां पे मकर राशि है और मकर राशि की जो दिशा है वो है साउथ डायरेक्शन, अर्थात दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा आपके लिए धन समृद्धि कारक हमेशा रहेगी। आप जब घर छोड़ने का निर्णय ले कि हम घर जाकर के घर से बाहर जाकर के अपने प्रयास करने हैं, तो आप साउथ की डायरेक्शन में जाइएगा। मान लीजिए आप जन्म स्थान पहले ही छोड़ चुके हैं, 10-20 साल से छोड़ चुके हैं, घर अपना अलग बना लिया है, तो आपने जो एफर्ट करिएगा, जो प्रयास करिएगा, वो साउथ डायरेक्शन में करिएगा। वहां से धन समृद्धि अधिक आएगी। दूसरे, आपके लाभ स्थान को देखते हैं एकादश स्थान पे। एकादश स्थान आपका काम त्रिकोण है, अर्थात कामनाओं को पूरा करने का जो स्थान है कुंडली में, वो 11वां स्थान है, एकादश स्थान है। वहां पर बैठी हुई है आपकी काम त्रिकोण की ही राशि बैठी है। काम त्रिकोण पर काम त्रिकोण की ही राशि बैठी है। और तुला राशि यहां पर है। तुला राशि के कारक हुए शुक्राचार्य, जो लग्जरी के कारक हैं स्वभावतः, जो भौतिक सुख सुविधाओं, भोग विलास, ऐश्वर्य के जो कारक हैं, वो शुक्राचार्य आपके एकादश स्थान पर उनकी राशि बैठी हुई है। अब जब शनिदेव और शुक्र दोनों कुंडली में आपके अच्छे हों, तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। आप पैदाइशी भी धनवान हो सकते हैं और अपने प्रारंभिक जीवन के बाद भी बहुत सारे ऐश्वर्य आप इकट्ठा कर सकते हैं, धनुराशि के जातक। लेकिन धनुराशि के जातकों के लिए मैं यहां बता दूं कि अगर शनि, क्योंकि शनि सबसे ज्यादा बुरा करने वाला ग्रह है, अगर आपके आचरण की शुद्धता आप पे नहीं है, आप नैतिक रूप से शुद्ध नहीं है, तो शनि आपको धन नहीं देगा। अगर शनि आपके 3, 6, 8 और 12 में बैठा है तो धनभंग योग बन जाएगा। यद्यपि वो दुख स्थानों में, पाप स्थानों में जाकर के अच्छा फल देते हैं, लेकिन फिर भी धनहीन योग बना करके बैठ जाएंगे। यही शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छा हो तो बहुत जबरदस्त लाभ दे सकता है। वो इतना आपको धन दे सकता है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। वही शनि आपके 10वें स्थान पर बैठा हो तो राजनीति से इतना ज्यादा लाभ दे सकता है, सरकार से, स्टेट से इतना ज्यादा लाभ दे सकता है कि आप संभाल नहीं सकते। क्या करें यदि अब शनि हमारी कुंडली में बुरा हो? तो उसके उपाय की चर्चा करूंगा कि शनि हमेशा अच्छा फल देंगे आपको। आइए एकादश स्थान को देखते हैं। एकादश स्थान की जो आपके तुला राशि बैठी है, शुक्राचार्य की राशि है, और इस राशि का जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है, पश्चिम है। तो आप पश्चिम दिशा में अगर प्रयास करेंगे तो वहां से लाभ मार्ग ज्यादा आपका प्रशस्त होगा। लाभ की प्राप्ति वहां से ज्यादा होती हुई आपको प्राप्त होगी। अन्य दिशाओं से भी आपको लाभ हो सकता है, लेकिन आपको पश्चिम दिशा में अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। उस दिशा में प्रयास करिए। दूसरे, शुक्र का कुंडली में अच्छा होना शुभ होगा।
अगर यहाँ पे 6, 8, 12 में बैठ जाएंगे वो आकर के, तो आपको आय भंग, आपके लिए आय भंग योग बना के बैठ जाएंगे, कामनाएं पूर्ण नहीं होगी। लेकिन अगर वो अच्छे में है, यहीं बैठ गए या केंद्र स्थानों में बैठ गए, त्रिकोण में बैठ गए, तो सर्वोत्तम है। और शनि के साथ कहीं बैठे हो तो उससे अच्छा क्या हो सकता है, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बड़ा धन योग बन जाएगा, लक्ष्मी योग बन जाएगा। लेकिन ये शुक्र मान लीजिए कुंडली में हमारे अच्छा ना हो तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए मैं ऐसा अद्भुत उपाय बताऊंगा कि शुक्र आपके पूरे जीवन के लिए हमेशा सही रहेंगे, कभी बुरा फल नहीं देंगे और ऐश्वर्य से भर देंगे आपके जीवन को। दूसरा, लग्न के कारक है आपके देवगुरु बृहस्पति, जो बताते हैं कि आप अपने आचरण को शुद्ध बनाए रखिए, अच्छा बनाए रखिए और सही तरफ से धनागमन हो। शनि भी यही आपको इंगित कर रहे हैं, आपका धनागमन का जो तरीका है, जो जिस दिशा में आप काम कर रहे हैं वो गैर कानूनी ना हो, नहीं तो शनि उठाकर पटक देंगे और आपको दर दर की आपको धूल चटवाएंगे। हो सकता है कुछ लोग बुरे काम से इस राशि की जातक कहीं कमा रहे हो, लेकिन अस्थायी नहीं होगी। जब शनि देंगे आएंगे, जब थप्पड़ मारना शुरू करेंगे तो सब उगलवा लेंगे और आपको सड़क पे लाके खड़ा कर देंगे। तो अपने आचरणों को सुधारे, सही दिशा से, सही मार्ग से, अच्छे तरीके से धन कमाने का प्रयास करेंगे, जीवन में बहुत आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। यहीं पे जब धन योग बनेगा तो उसमें इन्वॉल्व होगा आपका पंचम भाव और आपका नवम भाव। पंचम भाव के कारक मंगल अर्थात उसके पत्नी देवता हुए हनुमान जी, और आपके भाग्य के कारक हुए सूर्य जो पिता का कारक है, आत्मा का कारक है। और ये धर्म त्रिकोण की राशि यहां बैठी हुई है, यहां भी धर्म त्रिकोण की राशि बैठी हुई है, अर्थात धर्म से जुड़े रहें, अपने कर्तव्य करते रहें, धार्मिक आचरण आपके जीवन में हो, इससे आपकी धन समृद्धियां बढ़ेगी। ये मैं संकेत कर रहा हूं कि ये क्या संकेत कर रहा है, आपके ये राशियां यहां पर बैठकर आपके लिए क्या संकेत कर रही है, वो आप समझ जाएंगे तो फिर काम आसान हो जाएगा ज्योतिष का। और ज्योतिष आपका धनवान बनने में जितनी मदद कर सकता है उतना शायद कोई नहीं कर पाएगा। आपके एफर्ट तो होंगे ही, लेकिन ज्योतिष के आधार पर अगर आपके एफर्ट होते हैं, आपके प्रयास होते हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आइए हम बात करें कि धन का माध्यम क्या हो। इन्वेस्टमेंट धन का माध्यम हो। माइंस के काम, अगर ठेकेदारी का काम करते हैं, जमीन के नीचे के काम, कोयला, पेट्रोलियम, इस सब में काम करेंगे, लोहा, इस सब में काम करेंगे धनुराशि के जातक, तो उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। प्लस फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनर, फैशन ज्वेलरी, ये सब चीजों के विक्रेता अगर आप होते हैं तो उसके लिए भी आपके लाभकारक होगा। सौंदर्य प्रसाधन के कार्य जितने भी काम हो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। लेकिन शिक्षा से सपने जुड़े रहें, बौद्धिक कार्य से जुड़े रहेंगे, बौद्धिकता उसमें आप समावेश करे रखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा, लाभ मार्ग हमेशा अच्छा हो रहेगा। और हार्ड वर्क, क्योंकि शनि हार्ड वर्क बहुत कराते हैं, इतना ध्यान रखिए। अब उपाय क्या करें आपके लिए, तो मैं उसकी बात करूं तो पहले शनिदेव के उपाय के लिए हनुमान चालीसा सर्वोत्तम है, और आपके पंचम के भी वही कारक है। हनुमान चालीसा 11 बार नित्य, इससे एक कम नहीं, 11 बार हनुमान चालीसा। और हो सके तो हनुमान जी के चरणों में बैठ करके किसी मंदिर चले जाए नित्य। आप ऑफिस जा रहे हो या ऑफिस नहीं जाना, आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या जैसे भी हो, आप मंदिर नित्य ही जाइए। और नित्य जाएंगे तो यहां पर देखिए आपके धर्म त्रिकोण राशि पे धर्म त्रिकोण की राशि बैठी हुई है, तो आपका भाग्य, आप यही भाग्य का भी कारक है, तो भाग्य आपका जागृत हो जाएगा। पिता की सेवा करें, सुख सहयोग उनका लें। माता पिता का सुख सहयोग आपके लिए बहुत आवश्यक है, आपके भाग्योदय के लिए। इसलिए माता पिता को कभी भी आपके आचरण से कोई दुख और नाराजगी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य के दरवाजे खुलने में देर नहीं लगेगी। इतना ध्यान रखिएगा धनुराशि के जातकों के लिए। दूसरा, ये तो हो गया आपके शनिदेव के उपाय की मैंने चर्चा की। दूसरा उपाय आय स्थान के लिए आपके लिए सर्वोत्तम उपाय है श्री सूक्तम का पाठ करना। कम से कम 3 पाठ आप श्री सूक्त का करें। शुक्रवार को श्री सूक्त के उन्हीं 16 मंत्रों से आप घी की आहुति, थोड़ी सी लकड़ी जला करके 3 बार जल का घेरा लगा दे, बहुत सामान्य तरीके से मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पहले गणेश जी को आहुति दे, उसके बाद फिर मां लक्ष्मी को उन्हीं 16 मंत्रों से श्री सूक्त, ऋग्वेद का श्री सूक्त है, बहुत प्रचलित है, सब जगह गूगल करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। मात्र 16 श्लोक का पाठ करना है, 3 पाठ करने में मात्र 5-6 मिनट आपको लगेंगे। और आहुति देने में शुक्रवार आहुति देंगे तो आर्थिक समृद्धि आप तक खींच कर आएगी और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, भले ग्रह कितने भी आपके विपरीत हो। धनु राशि के जातक और धनु लग्न के जातक इस उपाय को करेंगे तो निस्संदेह उनको अत्यंत ही लाभ होगा। जीवन की सारी शिकायतें कुछ ही महीनों में दूर होती चली जाएंगे, लेकिन एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए। दूसरा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ
आपके लिए सर्वोत्तम है। तो श्री सूक्त के पाठ करने के पहले आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। हो सके तो 3 पाठ, नहीं तो सुबह शाम जरूर इस पाठ को करिए। तो 3 पाठ की मैंने बात की। इतना आपको जीवन में अगर आपने शामिल कर लिया तो जीवन में अर्थ से संबंधित आपको कोई समस्या नहीं रही। ये मैं लिख कर दे सकता हूं, आप गारंटी आप मुझसे उस पे लिखवा लीजिए जिसपे बैनामा वगैरह होता है, उसको कौन सा कागज कहते हैं, स्टाम्प पे, ताम्र पत्र पे लिखवा लीजिए। गारंटी है, और इस गारंटी के पीछे हमारे शास्त्रों का बल है। मैंने अपने से गढ़ा नहीं है, शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि कहते हैं। तो निस्संदेह आप उनके बल से मैं कह रहा हूं, आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, उसके पश्चात श्री सूक्त का पाठ करें और बाद में आप हनुमान चालीसा का 11 पाठ करिए। देखिए आप जीवन कैसे आपका बदलता है। धनुराशि के जातक बहुत शिकायत करते हैं वीडियो में, अरे गुरुदेव हमारा तो ऐसे ही है, हम तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। अरे ये उपाय करके देखिए धनुराशि के जातकों, आपका जीवन बदल के रह जाएगा। और फिर आप वही वीडियो पे कमेंट करोगे, गुरुदेव साल भर पहले आपने कहा था, आज तो क्या से क्या हो गया हमारे जीवन में। ऐसा उपाय करेंगे, निस्संदेह आपको लाभ होगा। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका सार्थक लगा हो, बातें आपके लिए आपके काम की हो तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। कोई समस्या है तो बर्थ डिटेल के साथ उसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शीघ्र ही मिलते हैं अगले वीडियो में। मां लक्ष्मी की खूब खूब आपको कृपा प्राप्त हो। जय श्री राम।